ज़मीनी अफराद को अखराजात बढ़ जाएंगे, उनके बढ़ाने पड़ेंगे कुछ घर के मामलात। अब इस हफ्ते घर के चीज़ों को देखना पड़ेगा और काम की नोयत जो चल रही है उसको अब आप काफ़ी सारी तगदों के बाद किसी जगह पर सेटल करके बैठे हैं। जब सन ट्रांजिट लेगा आपके बिल्कुल मरकरी के ऊपर उसको लाइट कर देगा, तो बेधड़क होकर आपको नए कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। बेफिक्र होकर आपको चाहिए कि आप वो काम करें। मून ट्रांजिट लेगा आपके हल्का अहबाब से, दोस्तों से। यहाँ से चलता चलता फिर ये आपके सर्विसेज की तरफ जाएगा और वहाँ कुछ एक एक दो दो दिन गुजारने के बाद जो वो रिजल्ट डेवलप करेगा, तो मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने हैं। इसलिए बिल्कुल भी जज्बाती नहीं होना और फौरी और क्विक सडन फैसले लेने का वक्त नहीं है, ख़ासतौर पर कारोबार के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन, हमारा यूट्यूब चैनल, और आप हमारा एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको शॉर्ट क्लिप्स और हमारे आर्टिकल्स मिल सकें। आपके क्वेश्चंस का बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं जी, वीकली हॉरोस्कोप शुरू होगा 21 अगस्त से 23 अगस्त तक। क्या होने जाएगा, बारी है अब जोज़ा अफराद की। तो बुर्ज जमनाई के लिए इस हफ्ते जो चेंजेस आ रही हैं वो हम, जिस तरह पिछले हफ्ते में आप लोगों ने, अगर हमारे रेगुलर लिसनर हैं और आप इसको वॉच करते हैं, तो पिछले हफ्ते तक हम इस बात पे बात कर रहे थे कि जोज़ा अफराद अपने बिजनेस, अपने काम में इतने मसरूफ़ हैं कि उन सारी डील्स के अंदर अपने आप को थका रहे हैं और वो सारे काम उनको घर के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वक्त दे नहीं रहे। इस हफ्ते के अंदर मेजर 2 तब्दीलियाँ होने जाएंगी। चांद जाएगा जी आपके उस सेक्टर में जहाँ पर आपका को जॉब के प्रेशर से, काम के प्रेशर से और कारोबारी जो मसाइल आप उसके लिए तगदो कर रहे थे, वहाँ से थोड़ा सा रिलैक्स टाइम देता है। उसके बाद जो दूसरी मूव होने जाएगी, वो आपका चांद सूरज इस दफ़ा सन मूव करेगा फ्रॉम योर थर्ड टू योर फोर्थ, यानी आपके खाना फैमिली में चला जाएगा। हेलो अयाल के खाने में जाएगा। 10वें घर का सैटर्न है, वो क्या कहेगा, फोर्थ हाउस फैमिली में मरकरी ऑलरेडी अभी प्लेस्ड है, और फिर उस चांद ने भी वहाँ से होते हुए मार्स भी फोर्थ के अंदर प्लेस है। तो अब इस हफ्ते क्या होगा, ज़मीनी अफराद को अखराजात बढ़ जाएंगे, उनके बढ़ाने पड़ेंगे कुछ घर के मामलात में। अब इस हफ्ते घर के चीज़ों को देखना पड़ेगा और काम की नोयत जो चल रही है उसको अब आप काफ़ी सारी तगदों के बाद किसी जगह पर सेटल करके बैठे हैं। जो लोग मिड एज के हैं, स्टार्ट एज के हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बड़ा ठीक टाइम है अपने एजुकेशन के लिए और अपने नए स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए तालीम की, कि वो उसमें कहाँ एडमिशन लेंगे, कहाँ क्लासेस शुरू होंगी और कहाँ वो डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये जेमिनी अफराद को इसके ऊपर काम कर लेना चाहिए। जोज़ा अफराद और ख़वातीन दोनों को मैं समझता हूँ कि घर घर और इस हफ्ते के शुरू में घारी की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आपने नज़रअंदाज कर रखी थी। आप अब बैठे हैं अपने स्पाउस के साथ, अपनी मोहतरमा के साथ या अपने खामद के साथ बैठ के उन मसाइल को हल करें। मैंने आपसे ज़िक्र किया कि वहाँ पर अभी तक चूँकि मार्स प्लेस्ड होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस ज़रूर इस तरह के करवाएगा आपको। जैसे आप घर के अंदर कुछ नई रेनोवेशन चाह रहे हैं, कुछ आराइश चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जो चीज़ें पेंडिंग थी वो अब सर उठाएंगे और उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत पेश आएगी। मून ट्रांजिट लेगा आपके हल्का अहबाब से, दोस्तों से। यहाँ से चलता चलता फिर ये आपके सर्विसेज की तरफ जाएगा और वहाँ कुछ एक एक दो दो दिन गुजारने के बाद जो वो रिज़ल्ट डेवलप करेगा, तो मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने हैं। इसलिए बिल्कुल भी जज्बाती नहीं होना और फौरी और क्विक सडन फैसले लेने का वक्त नहीं है, ख़ासतौर पर कारोबार के लिए। क्योंकि अब जहन के जो दरीचे हैं वो इस वक्त उस तरफ इतने ज़्यादा नहीं है कि आप किसी भी नई ऑफ़र को ख़ास तौर पर साइन कर लें या कबूल कर लें और उसके ऊपर काम शुरू कर लें। इसके लिए आपको 23 मार्च के बाद से इन चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा और तकरीबन आपको जाना पड़ेगा 25-26 तारीख तक, चूँकि 27 तक ही हफ्ता चलेगा। तो हफ्ते के आखिर में आप जुज़ा अफराद को ये मौके मिल जाएंगे कि आप अपने फिर दोबारा कामों की तरफ आ जाएं और उन बिज़नेस को ज़्यादा वक्त देना शुरू कर देंगे, तो आप अपने घर के मसाइल से निकल आएंगे। ज़वाजी मामलात के लिए एक बेहतर वक्त है, बहुत आइडियल नहीं है। कहीं कहीं चपकलिश और आपस में बहस हो सकती है। जैसे ही मून, मैंने आपको बताया कि ट्रांजिट लेगा, इस वक्त हाउस ऑफ स्पाउस के अंदर जाएगा, वहाँ पर प्लेस्ड है एक प्लैनेट बैठा हुआ, तो वो आपको उस शैडो से थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें जो लंबी बहस ना करें, कोशिश करें कि अगर एक साहब या मोहतरमा
मामलात को उलझा रहे हैं दोनों में से, स्पाउसेस में से, तो एक को वहाँ क्विट करके या साइलेंट हो जाना चाहिए। तो आपको ये मिड ऑफ द वीक में इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इमोशनली चीज़ों को सवार करने की बिल्कुल मैंने आपसे ज़िक्र किया कि आपको ज़रूरत नहीं है। 8 के अंदर जब जाएगा मून तो ये आपको ऐसे हल्की सी डिप्रेशन या एंजाइटी की थोड़े-थोड़े सिम्पटम देने शुरू करता है, तो वो आप बिल्कुल इसको मत सोचें और इसको इसको बिल्कुल ज़हन पे सवार मत करें। ये हफ़्ता पिछले हफ़्ते की निस्बत थोड़ा-सा स्लो इमोशनली जाएगा, लेकिन फैमिली के साथ बहुत अच्छा स्टार्ट ले लेगा। तो उन सारे चीज़ों को के साथ बच्चों के साथ बैठें और अपने एंजाइटी को एक तरफ रखें। चलते हैं जिसके बाद बुर्ज कैंसर की तरफ। सरतान अफराद क्या करेंगे? सरतान कैंसेरियन के लिए जी अगेन आपका सन अपने सेकंड से थर्ड की तरफ जाएगा और ख़ुद आपका रूलर चांद स्टार्ट करेगा आपके फैमिली सेक्टर से, बिल्कुल फोर्थ हाउस से स्टार्ट लेगा और ये इसके बाद होता हुआ जाएगा आपके स्पाउस के घर की तरफ और साथ में सर्विसेज को देखेगा। जुपिटर डिज़ायर पैदा करेगा आपके अंदर, इस वक्त 11th के अंदर बैठा हुआ है और करियर के अंदर रहा हुआ है। और सैटर्न जो है वो आपके ट्रैवलिंग हाउस के अंदर है, वेल आपका न्यूट्रिशन तगड़ा किए हुए है और उसके साथ साथ फैमिली के अंदर अगेन केतु और मरकरी प्लेस होगा सन के ऊपर इस दफ़ा। ये दोनों आपस में इकट्ठे होंगे जी और वीनस आपका सेकंड हाउस में है। जब ये दोनों इकट्ठे होंगे, सन जाएगा आपके उस हाउस के अंदर जहाँ ऑलरेडी मरकरी प्लेस है, तो ब्रेन को और कुशादा कर देगा, यानी आपके वर्बल एक्सप्रेशन इतने तगड़े कर देगा कि आप बहुत कम बोल के बहुत अच्छे रिजल्ट ले लेंगे। ऑल्दो के स्पीकिंग पावर बढ़ जाती है, बोलता ज़्यादा ही है बंदा इस वक्त जब कैंसेरियन को ये लाइट मिल जाए, तो बिल्कुल बोलना चाहिए। अगर आप सेल्स के साथ काम कर रहे हैं, मार्केटिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो आप अपना बेहतरीन एबिलिटी के ऊपर ये वीक का स्टार्ट लेंगे और इसके अंदर आपको बिल्कुल ख़ास तौर पर जब 23 अगस्त आ जाएगी, जब सन ट्रांजिट लेगा आपके बिल्कुल मरकरी के ऊपर, उसको लाइट कर देगा, तो बेधड़क होकर आपको नए कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। बेफिक्र होकर आपको चाहिए कि आप वो काम करें जो आप समझते थे कि आपने बहुत देर से कारोबारी फ़ैसले नहीं लिए हैं। कैंसेरियन के लिए ये एक बड़ा आइडियल हफ्ता होगा इन सारी चीज़ों के लिए कि जब वो खुद सोचते हैं, वो खुद क्या चाहते हैं। कैंसेरियन ख़वातीन ने काफ़ी चीज़ें लोगों की मर्ज़ी से गुजारी हुई होती हैं, वक्त के साथ साथ ये चीज़ें फिर जब टाइम आता है तो उनका दिल करता है कि खुद अपने फ़ैसले भी करें, खुद भी सोचें कि वो क्या करना चाह रही हैं। तो कैंसेरियन ख़वातीन को इस वक्त अब खुद वो क्या चाहते हैं, इसकी तरफ तवज्जो इस हफ्ते में जाएगी, तो जानी चाहिए। उसको उसको तवज्जो के साथ उसको देखें कि आप क्या चाहते हैं और जो चाहते हैं उसके ऊपर काम करने के पूरे मौके भी मिल जाएंगे। हफ्ते के आखिर में एक बहुत अच्छा वक्त होगा जब आप अपने दोस्तों, मी टाइम और बिल्कुल काम की किताबें बंद करके आप चाहेंगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स करें, किसी वॉक पे निकल जाएंगे और किसी डोमेस्टिक टूर के ऊपर चले जाएं, तो यह से बड़ा पॉसिबल होगा क्योंकि 9th का सैटर्न बार बार आपको अर्ज देता है कि आप थोड़ा अपनी उस जगह को छोड़ें जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। तो इस हफ्ते में आप ज़रूर इससे इस्तेफ़ादा लीजिए और ज़रूर आप, मैं समझता हूँ कि कैंसेरियन अफराद को चाहिए कि वो अपने आप को उस माहौल से, उस केज से, ज़ाहिर जो घर ही होता है लेकिन कभी कभी फ़ील होता है कि आप एक ही वो कुएं में बैठ गए हैं और फिर आप उसी में घूमते चले जा रहे हैं। तो उस दायरे को तोड़िए, इस हफ्ते पूरा मौका मिलेगा। 7th के अंदर मार्स बैठा हुआ स्पाउस के साथ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा, तो बढ़ने चाहिए। तोहफ़ा देने का वक्त आएगा तो तोहफ़ा दीजिए। एक डिनर, सरप्राइज़ डिनर मैं समझता हूँ कि ज़रूर मिल सकता है कैंसेरियन लोगों को अपने स्पाउस की तरफ से। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।